अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने करना है चैप्टर 2.8 इजी एक्सरसाइज है। आप वो वर्ड्स प्रॉब्लम देख के इसे घबराना चाहिएगा कि क्या आ गया है, कि कितना मुश्किल है। नहायत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। ये देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यार, इसमें से अक्सर शॉर्ट आ जाता है और आखिरी इसके चार जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। और पहले जो 5 क्वेश्चन है उनमें से एक शॉर्ट अक्सर आ जाता है, अक्सर औकात आ जाता है, नॉर्मली नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, द टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव numbers is 182 is 182 find the numbers। अच्छा, मुझे इसमें ना आप पहले तो एक छोटी सी चीज बताएं, कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं, क्योंकि ये आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका आगे वाले 3-4 क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी, वैसे भी जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। मुझे बताएं कि कंसेक्टिव नंबर किसे कहते हैं? आप लोगों को यही नहीं पता यार, मैं क्या करूं आप लोगों का। और कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं यार? नहीं लिखी हुई, उसमें डेफिनेशन नहीं लिखी हुई यार, नहीं लिखी हुई। ये तो कॉमन सेंस है यार। कंसेक्टिव, कंसेक्टिव किसे कहते हैं? अक्सर आपने वर्ड सुना होगा कंसेक्टिव। क्रिकेट कौन देखता है? कमेंट्री सुनते होंगे, वो कहते हैं कंसेक्टिव टू कंसेक्टिव बॉल्स पे, कहते हैं ना, 2 कंसेक्टिव बॉल पे 2 छक्के लग गए, 2 कंसेक्टिव बॉल पे 2 आउट हो गए, कहते हैं ना। समझ आई है? कंसेक्टिव किसे कहते हैं यार? एक तरतीब, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ये कंसेक्टिव नंबर हैं जी। नहीं समझ आई अभी भी? यार ये कंसेक्टिव है यार। जिस तरह एक के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 6 आ गया, 10 आ गया, ये कंसेक्टिव नहीं है, मिसिंग है दरमियान में नंबर। कंसेक्टिव है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है, ये कंसेक्टिव नंबर से आगे। समझ आ गई है? कंसेक्टिव नंबर समझ आ गए हैं? चले, अब देखिएगा, उसने कहा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182 इज फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। आपके पास हम लेट कर देते हैं, लेट किया हमने। फर्स्ट नंबर आपके पास 2 नंबर चाहिए ना, इक्वल टू एक्स है, इक्वल टू एक्स है। तो सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा? एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर एक्स आपके पास 1 है, एक्स क्या है? 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, 2x खत्म हो गया, एक्स एक्स नहीं करना। अगर x की जगह हम 2 पुट करते हैं तो x प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 है, ये 6 है तो ये 7 है। समझ आई या नहीं आई? तो ये 2 कंसेक्टिव नंबर हैं, x और x प्लस 1, ये 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। समझ आई है? अब इनका क्या उसने कहा हुआ है? प्रोडक्ट। इनका क्या कहा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन को। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन को। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 182। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज 182। समझ आ गई है? क्वेश्चन खत्म हो गया जी। ये मल्टीप्लाई करें जी, x के x, ये प्लस हो रहा है इधर आके, 182 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग करें जी, क्या बनेगी वैल्यू? बताएं बताएं जल्दी से।
14 में से 13 लेस किया 1 और 14 13 जा 182 यही है। चलें जी, ये आपके पास x कॉमन आ गया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, x प्लस 14 इक्वल टू x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू पॉजिटिव 13। चलें जी, अब देखिएगा ये आपके पास दो नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? एक नेगेटिव का 14 है और एक पॉजिटिव का 13 है। तो उसने क्या कहा हुआ है, अब क्वेश्चन देखिएगा। उसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो कौन से वाला नंबर लेंगे हम? पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे। ये नेगेटिव वाला आंसर आपका नहीं है, आपके पास नंबर कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला। कौन सा? ये वाला। अभी भी आंसर नहीं आया, ठीक है। एक्स आपने पॉजिटिव लेना है। अब आपने उसने कहा दो नंबर्स, क्या कहा हुआ है? तो पहला नंबर आपके पास क्या है? फर्स्ट नंबर आपके पास है एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल आ गया? 13 के, पॉजिटिव वाला, ये वाला, ठीक है। सेकंड नंबर आपके पास क्या है? x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। समझ आ गई है? इसका आंसर 13 एंड 14 है। ये नेगेटिव 14 नहीं, ये पॉजिटिव वाला 14, ये यहां से निकला है। समझ आ गई है? क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। The sum of square of three positive consecutive numbers is 77. The sum of square of three positive consecutive numbers is 77. Find the numbers. Find them, जो एक ही बात है, ठीक है। Find the numbers. अब आपके पास कितने consecutive numbers हैं? 3 consecutive number की तो समझ आ गई थी ना, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर आपके पास उसी तरह लेट आपने कर लिया, लेट किया आपने। फर्स्ट आपके पास है x, सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस 1 और थर्ड नंबर आपके पास क्या है? x प्लस 2। ये तीन नंबर आपके पास आ गए। अब वो कह रहा है इन तीनों के स्क्वायर्स का सम, इन तीनों के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू क्या है? 77। ये आपके पास इन तीनों का स्क्वायर ले लेते हैं। ये देखें, इसका स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? इन तीनों के स्क्वायर्स का सम, यानी कि इन तीनों के स्क्वायर्स का सम। इनके तीनों का स्क्वायर लेके उसका सम करें तो आपके पास 77 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 77। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। ये एक्स का स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 77। 1 प्लस 1 प्लस 1 3x के, 2 प्लस 4 6x, 1 प्लस 4 5 प्लस और इधर आके इक्वल टू 77। यार चला इधर देखे, इधर देखे, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। यहां से आप देखें 3 तीनों में है, कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0 बाय 3 आ गया। मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों में देखें x कॉमन आ गया, x प्लस
6 माइनस 4 आ गया, x प्लस इक्वल टू 0, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू +4। तो कौन सा वाला नंबर आएगा आपका? पॉजिटिव वाला। कौन सा आएगा? नेगेटिव वाला नहीं आएगा, नेगेटिव वाला ये नहीं आएगा, ये वाला आपके पास नंबर है। पॉजिटिव उसने कहा हुआ ना। चलें जी, अब आपने नंबर फाइंड करने, फाइंड देम। नंबर आपने फाइंड करने, 3 नंबर है। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है? फर्स्ट आपके पास है x इक्वल टू क्या आ गया? 4। सेकंड नंबर आपके पास क्या है? x प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। थर्ड नंबर आपके पास क्या है? x प्लस 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। समझ आई है? पक्की बात है। चलें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्या है? द सम ऑफ 5 टाइम ऑफ अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ नंबर इज 204। द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। समझ आई क्वेश्चन की? क्या कह रहा है? नहीं समझ आई ना? ये देखें, वो कह रहा है एक नंबर है, उसका स्क्वायर और उस नंबर का 5 टाइम का सम लिया जाए, उसके स्क्वायर और उसके 5 टाइम का सम लिया जाए तो इक्वल टू 204 बनता है। तो फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। हम करेंगे लेट, कर लेंगे। लेट किया हमने, नंबर इज x, नंबर इज x। अब क्वेश्चन पे देखिएगा, उसने कहा हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर 5 टाइम ऑफ अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, 5 टाइम ऑफ अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर। आपके पास नंबर क्या है? x, इसका स्क्वायर और इसका 5 टाइम। x का 5 टाइम क्या आएगा? 5x। क्या आएगा? 5x, यही आएगा ना। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। समझ आ गई है? नंबर, उसका स्क्वायर और उसके नंबर का 5 टाइम का सम इक्वल टू 204। समझ आई है? चलें जी, इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इक्वल टू 0। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 टाइम अ नंबर 5 लेस देन 3 लेस देन अ नंबर। ये देखिए, वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम अ सर्टेन नंबर। लेट हम कर लेते हैं पहले, देखिएगा लेट किया हमने, नंबर इज x, नंबर इक्वल टू x है। अब देखिएगा, अब देखिएगा, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम अ सर्टेन नंबर। एक खास नंबर है, उसके 3 टाइम से 5 लेस देन करें। क्या करें? यह नंबर x है, इसके 3 टाइम से 5 लेस करें, 3 टाइम से 5 लेस करें। प्रोडक्ट क्या है ना उसने? 5 लेस देन 3 टाइम ऑफ अ नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर, 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर। 4 टाइम के 1 लेस किया इज इक्वल टू 7। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब है। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं पहले। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। मैं इसका भी बनाता हूं। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। फाइंड द नंबर। सेम इसी तरह वो कह रहा है कि एक नंबर और उस, इधर देखो पहले समझ लो यार, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें भी आप लेट कर लेंगे। लेट नंबर इक्वल x, नंबर इक्वल टू x। वो कह रहा है कि नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, नंबर और उसके
रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या है 15/4। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। हमने नंबर क्या सपोज कर लिया x, तो x का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x। तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल और उनका डिफरेंस, डिफरेंस माइनस करने को कहते हैं, इक्वल टू 15/4। फाइंड द नंबर, फाइंड द। चलें जी, ये तीनों क्वेश्चन है, देखते हैं पहले कौन सॉल्व करता है। आते हैं ना सबको? चलो शुरू करें, देखें जी, देखते हैं पहले कौन करता है। मैं भी करता हूं, आप लोग भी करें। इसकी मिड टर्म रैंकिंग बताएं जी। एक्स के क्या बनेगा हैं? मैडम आप भी कर लें, कर लें, जहमत कर लें आप थोड़ी सी। क्या बनेगी इसकी मिड टर्म रैंकिंग? सेवनटीन 12 सा 204। चलेंगे, इसकी मिड टर्म रैंकिंग आपके पास बन जाएगी 17x माइनस 12x माइनस 204 इक्वल टू 0। 17 12 सा 204 और 17 में से 12 प्लस किया तो 5 आ जाएगा। x कॉमन आ गया, x प्लस 17 माइनस 12 कॉमन आ गया, x प्लस 17 इक्वल टू 0। x प्लस 17 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 17 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 17 और x इक्वल टू 12। ठीक है, ठीक है, इसका सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। ठीक है ना, उसने कहा हुआ पॉजिटिव नंबर कहा हुआ ना, क्या कहा हुआ इसने? बस ठीक है, यही है, ये वाला आंसर। हाँ बस। अब ये देखिएगा, आप लोग जल्दी से करें। ट्वेल्व एक्स के माइनस 3x माइनस 20x प्लस 5 इक्वल टू 7। 12x के माइनस 23x प्लस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0। 12x के माइनस 23x माइनस 2 इक्वल टू 0। 24 है, 12x के माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 12x कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 एंड 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0, 12x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड 12x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/। तो आपका ये आंसर है जी, ये x इक्वल टू 2 वाला, पॉजिटिव वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसका आप लेंगे एलसीएम, x एलसीएम आ गया x के माइनस 1 इक्वल टू 15/4। ये 4 डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x डिवाइड हो रहा है इधर आके, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया इससे। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4 वन जा 4, ये प्लस हो रहा है इधर आके, 15x इक्वल टू 0 अरेंज कर लिया। 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं जी इसकी। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 एंड 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू पॉजिटिव 4 और 4x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/4
4, ये आपके पास आंसर आ गया। ये नंबर है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल 1/4 होगा। अगर ये आपके पास नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल -4 होगा। ठीक है, चलें, ये समझ आ गई है? किसी को मसला है इसमें? चलें, ये देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिससे समझ आ जाएगी उसके लिए कुछ भी नहीं है बकाया। वैसे एज सच इस एक्सरसाइज का बकाया इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसने कहा, देखिए जैसे क्वेश्चन समझ आ जाएगी उससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज 65। अब मुझे बताएं कि 2 डिजिट्स नंबर कहां से कहां तक होते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं ना आप, 2 डिजिट्स नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 2 डिजिट्स नंबर बताएं, 2 डिजिट्स नंबर हैं 10 से शुरू होते हैं और कहां तक? 10 से लेके 99 तक, ये आपके पास 2 डिजिट्स नंबर हैं। पहले तो आप ये समझे ना 2 डिजिट्स नंबर कौन से हैं, समझ आ गई है? 10 से लेके 99 तक आपके पास 2 डिजिट्स नंबर हैं, ठीक है। अब आपके पास इसमें 2 प्लेसेस है, इसमें एक 1 और एक 10, 1 एंड 10, यही पढ़ा हुआ ना कंसेप्ट, बचपन से पढ़ा हुआ आप लोगों ने, 1 एंड 10, 1 एंड 10 यही होता है ना, ये 2 नहीं है, 1 एंड 10 है। इसी तरह ही है ना, हम सपोज कर लेते हैं जी, लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया 1 प्लेस इस y, 1 जो प्लेस पे उस पे y है, और 10th प्लेस पे जो है x है। 10th प्लेस पे क्या है? x है। 1 प्लेस पे क्या है? y है, और 10th प्लेस पे क्या है? x है। समझ आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं जी। कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर पार्ट इज 65। दोनों के डिजिट का, दोनों डिजिट्स का स्क्वायर्स का सम, दोनों डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम, ये देखें, दोनों डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। क्लियर है? किसी का मसला है? दोनों का स्क्वायर्स का सम इक्वल टू क्या है? 65। दोनों के स्क्वायर्स का सम क्या है? 65। नेक्स्ट पढ़िएगा, वो कह रहा है कि and the number is 9 times the sum of its digit, and the number is 9 times its sum of its digits। दोनों डिजिट्स के सम के 9 टाइम के इक्वल है, दोनों डिजिट्स के सम के 9 टाइम के इक्वल है। यानी कि आपके पास ये देखिए, इन दोनों डिजिट के सम का 9 टाइम के इक्वल है वो नंबर 10x प्लस y। x आपके पास 10th प्लेस पे है ना, उनके 9 टाइम के इक्वल है। यानी कि जो आपके पास ये डिजिट है, इनका डिजिट है, ये हमने फर्ज किया, ये दोनों को ऐड किया तो उसके 9 टाइम के इक्वल है। दोनों डिजिट का सम उनके 9 टाइम के इक्वल है। अब हमें नंबर का पता नहीं है क्या नंबर होगा, क्योंकि आपके पास नंबर कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास 10x प्लस वाई हमारे पास एक नंबर है, तो इसके डिजिट कौन से हैं? x एंड y है, ठीक है ना। इन दोनों का सम का 9 टाइम ये इसके डिजिट के इक्वल है। समझ आई है? क्लियर है? अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। यहां से सॉल्व करते हैं। ये 9 को मल्टीप्लाई किया, 9x प्लस 9y इक्वल टू 10x प्लस y। ये वाला, ये देखो ना उसने क्या कहा हुआ है। ये देखें आपके पास डिजिट क्या है, ये वाली समझ आ गई है? 9 टाइम ऑफ इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट आपके पास क्या है? डिजिट आपके पास फर्ज किया 99 है, फर्ज किया आपके पास 99 है। 99 आपके पास होगा, आपके पास आपने सपोज किया है जो 10th प्लेस है वो x के इक्वल है, यानी कि 10 इंटू एक्स प्लस 9th प्लेस 1 वाली प्लेस आएगी ना y, यही नंबर है ना। तो यहाँ पे फर्ज किया 99 है, तो ये आएगा आपके पास
90 प्लस 9, 90 प्लस 9 तो तब भी 99 बनेगा ना, यही बनेगा ना। तो हमने ये से ब्रेक किया हुआ है, जो भी डिजिट है उसे अभी ब्रेक किया हुआ है, हमें पता ही नहीं है डिजिट कौन सा है, ठीक है ना, अभी हमें कुछ नहीं ना पता, तो हमने उसे एज इट इज लिख लिया है। क्लियर है या नहीं क्लियर? बताओ क्या कंफ्यूजन हो रही है, बताओ बताओ, क्लियर करते हैं। ये देखो ना, अब आपके पास 99 होता है, आपके पास एक 10th डिजिट होता है, 10th डिजिट कौन सा है? 90, और 1 डिजिट कौन सा है? 9, तो 90 प्लस 9, समझ आ गई ना। हम इसे ब्रेक करते हैं, इस तरह करके लिख सकते हैं, ये अगर इसकी जगह हम पुट करें 9 और यहाँ पे भी 9 लिख लें, एक और ले ले डिजिट, ये देखें हमारे पास फर्ज किया, क्या फर्ज कर लिया, 77 है जी, या 72 कर लेंगे, क्या है 72। अब आपके पास ये 70 प्लस 2 है, ये डिजिट बनेगा ना, 10th प्लेस पे ये 70 है, यानी कि 7 है और साथ एक 0 आ गया, और 2 आपके पास 1th प्लेस पे है, तो ये इससे लिख सकते हैं 10 इंटू 7 प्लस 2, तो यही हमने किया। अभी हमें x और y का नहीं पता, हमें 10 का तो पता है, ये 10th प्लेस पे है, x और y का नहीं पता, तो ये इसकी जगह हमने y पुट कर दिया और इसकी जगह हमने x के पुट कर दिया, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब समझ आ गई है? क्लियर है? क्लियर है सबको? चलें जी, ये सॉल्व करते हैं हम। 10x ये प्लस हो रहा है इधर आके, तो 9y प्लस हो रहा है इधर आके, तो 10 में से 1 लेस किया, x इक्वल टू 8y, यानी कि x इक्वल टू 8y इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई, x इक्वल टू 8y इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। क्लियर है? चलें, अब आपके पास इक्वेशन 1 में है, वहां पे वैल्यू पुट करते हैं x की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65 है, 65 है, x किसके इक्वल है? x की जगह क्या पुट कर दिया? y, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, वाई स्क्वायर और 65 आ गया। 8 किसका स्क्वायर बनता है? 64 का, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65, 65 वाई स्क्वायर इक्वल टू 65, वाई स्क्वायर इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर रूट दे लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। उसने क्या कहा हुआ है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कहा हुआ है ना, हाँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा y इक्वल टू पॉजिटिव 1 वाला, नेगेटिव 1 नहीं आएगा, पॉजिटिव 1 वाला आ गया। क्लियर है? अब आपने नंबर फाइंड करने हैं, y आ गया आपके पास, ठीक है, तो x फाइंड कर लेते हैं। x आपके पास क्या है? x इक्वल टू है 8y, x इक्वल टू है 8y, तो x की जगह x की y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं जी, 8, y क्या आया आपके पास? 1, y क्या आ गया? 1, तो x क्या आ गया आपके पास? 8, x इक्वल टू क्या आ गया? 8, x इक्वल टू क्या आ गया? तो नंबर फाइंड कर लेते हैं। नंबर आपके पास क्या है? ये देखें ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, नंबर आपके पास क्या है? 10x प्लस वाई, 10x आपके पास क्या है? 8, x क्या है? 8, और y क्या आ गया आपके पास? प्लस 1, ये आ जाएगा 80 प्लस 1 इक्वल टू 81, ये आपके पास आंसर है। क्रॉस चेक कर ले सकते हैं आप, उसने क्या हुआ है? दोनों का स्क्वायर्स का सम 165 है, दोनों का स्क्वायर्स का सम ये देखें, 1 का स्क्वायर
तो 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। दूसरी स्टेटमेंट कही थी कि वो अपने नंबर का जो डिजिट का सम है वो अपने डिजिट के 9 टाइम के इक्वल है, वो कर लेते हैं जी। आपके पास 9 इंटू एक्स प्लस वाई किया था ना, ठीक है, ये देखें 9 इंटू एक्स आपके पास 8 है प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ये क्या आ गया, दोनों का सम क्या आ गया 9 इंटू 9, ये देखो वो नंबर 89 9 जा, तो वो जो उन दोनों के डिजिट का सम है वो उसके 9 टाइम के इक्वल है ना 81 के। समझ आ गई है? चलें क्वेश्चन नंबर 7। अब तीनों चारों क्वेश्चन इजी हैं यार, यही मुश्किल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, तो कह रहा है कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9। अच्छा, आपको आपने कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, आप किसी भी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 2। कौन कौन से, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ नंबर्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये दो आपके पास कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों के द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9 and sum of their square is 45. Find the numbers, find the numbers, coordinate, find the coordinate x and y coordinate। कह रहा है कि इन दोनों का कोऑर्डिनेट के सम यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, इक्वेशन 1। और इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 45, 45, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, ये प्लस और इधर आके इक्वेशन 3 आ गई। ये x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। x आपके पास क्या है, 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। ये फार्मूला ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab 18 वाई प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, और ये वाई का स्क्वायर एज इट इज आ गया इक्वल टू 45। 1 प्लस 1 2 वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर, ये माइनस 18 वाई प्लस 81 प्लस हो रहा है इक्वल की साइड पे आके 45 इक्वल टू 0। 2 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई, 81 में से 45 लेस करो यार, 36 इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई इधर आके मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, 6y माइनस 3y प्लस 18 डिवाइड बाय 0 बाय 2, y कॉमन आ गया, y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन आ गया, y माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 6 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते 3 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, x इक्वल टू है 9 माइनस y, x इक्वल टू है 9 माइनस, तो 9 y आप पहले 6 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3, पॉजिटिव 3। फिर आपने इक्वेशन 3 को x इक्वल टू 9 माइनस y, x इक्वल टू y की जगह 3 पुट करते हैं, तो x क्या आ गया 6, x क्या आ गया। अब आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए 3 एंड
6, 3 एंड 6। सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं जी। अगर x आपके पास 3 है तो y क्या है 6। अगर x आपके पास 6 है तो y क्या है 3। ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए। समझ आ गई है? चले अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है 8 वाला इजी है। कह रहा है कि फाइंड द टू डिजिट्स, द सम ऑफ टू डिजिट्स इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर आल्सो 9। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे जी। लेट कर लिया हमने। फर्स्ट डिजिट आपके पास फर्स्ट नंबर है इक्वल टू x है और सेकंड डिजिट y है। दूसरा डिजिट क्या है y है। पहला डिजिट x है, दूसरा डिजिट क्या है y है। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू 9। उन दोनों के स्केयर्स का डिफरेंस, इन दोनों के स्केयर्स का डिफरेंस इक्वल टू 9 है, वो भी 9 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्लियर है। इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन 3 बन गई। इक्वेशन 3 बन गई। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं जी। आपके पास इक्वेशन 2 क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 9। फार्मूला ओपन करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये आ जाएगा ये माइनस और इक्वल के उस साइड पे आके 18y, ये प्लस 9 प्लस और इधर आके माइनस 81 इक्वल टू 0, यानी कि 18y माइनस 72 इक्वल टू 0। माइनस 72 इक्वल टू 0। 18 कॉमन आ गया, 18 y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4। y आपके पास क्या आ गया 4। तो x आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस वाई है, तो 9 माइनस 4 x इक्वल टू 5। दोनों डिजिट्स आ गए, x और y दोनों आ गए आपके पास। क्लियर है। 5 एंड 9 4, 5 एंड 4। देखो इनका आपके पास सम 5 प्लस 4 करें 9 और दोनों के स्केयर्स का डिफरेंस 24 माइनस 16 आल्सो 9। ठीक है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है कि द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स इज, क्या लिखा हुआ है 4। उसी तरह आपने लेट कर लिया। लेट कर लिया जी। फर्स्ट डिजिट आपके पास है x है और सेकंड डिजिट आपके पास y है। इन दोनों का डिफरेंस, अब पहले उसने कहा था सम है, अब क्या कहा हुआ है इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू है 4, इक्वेशन 1। और इन दोनों के स्केयर्स का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के स्केयर्स का डिफरेंस क्या है, समझ आ गई है? दोनों के स्केयर्स का डिफरेंस क्या है 72। फाइंड द डिजिट्स, फाइंड द, इक्वेशन 1 से सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन माइनस और इक्वल की साइड पे आके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72, इक्वल टू 72। x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं 4 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू 72। ये फार्मूला ओपन करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72।
पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये आ जाएगा 8y प्लस 16 माइनस 72 इक्वल टू प्लस और इक्वल की साइड पे आके 8y माइनस क्या वैल्यू आ गई, क्या 56 इक्वल टू 0, 8 कॉमन आ गया, y माइनस 7 इक्वल टू 0, y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y माइनस 7, वो 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 7 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस y है, x इक्वल टू 4 प्लस 7, x इक्वल टू 11। देखें जी इन दोनों का डिफरेंस 11 में से 7 लेस किया 4, और इन दोनों के स्केयर्स का डिफरेंस 121 माइनस 49 72। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी इसी तरह ही है, उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल आपके पास ऐसे, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ऐसी होती है ना, ठीक है, तो उसने कहा हुआ है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। आगे होस पैरामीटर, पैरामीटर किसके इक्वल होता है, पैरामीटर का फार्मूला हम इसे ना पहले करते हैं, लेट करते हैं। आपके पास ना ये देखें लेंथ एंड विथ है ना, लेंथ एंड विथ है, तो हम इसके ना हैं लेंथ को इक्वल टू एक्स पोज कर देते हैं, इक्वल टू वाई सपोज कर देते हैं, विथ इक्वल टू वाई सपोज कर देते हैं, लेंथ एंड विथ। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, यानी कि पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विथ इक्वल टू पैरामीटर, इक्वल टू पैरामीटर। तो 2 इंटू लेंथ हमने क्या सपोज किया है x, और विथ आपने क्या सपोज किया है y, और पैरामीटर किसके इक्वल है 80, 80 है, पैरामीटर क्या आ गया 80। x प्लस वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इधर आके x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब यहां से इक्वेशन निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 40 माइनस वाई, इक्वेशन 1 निकाल लेते हैं इसे यार, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, वो भी इसी तरह है। वो देयर्स क्या आगे क्या लिखा हुआ है, इट्स एरिया इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, यही फॉर्मूला होता है ना एरिया का, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। लेंथ आपके पास x है मल्टीप्लाई बाय विथ, विथ आपके पास y है, इक्वल टू क्या एरिया क्या आ गया 375 सेंटीमीटर का स्केयर, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपने फाइंड करना है इसके डायमेंशंस, यानी कि ये इसकी लेंथ एंड विथ फाइंड करनी है, लेंथ एंड विथ फाइंड करनी है, लेंथ एंड विथ फाइंड करनी है। आपके पास इससे x आपके पास किसके इक्वल आ गया y के, और y एज इट इज आ गया 375 आ गया, ये मल्टीप्लाई करते हैं 40 y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 375 ये आ जाएगा आपके पास, ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो 40 y, और ये पॉजिटिव ही रहेगा 375 इक्वल टू 0। समझ आई है किसी का मसला इसमें, चलें जी, ये देखें यहाँ मैं कर देता हूँ यार, कंफ्यूज ना हो जाए, माइनस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो रहा है इधर आके, ये प्लस 375 एज इट इज आ गया, और ये 0 के, क्लियर है। चलें मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं जी, वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375, देख लो यही बनती हैं, y माइनस 25 माइनस 15 कॉमन आ गया, y माइनस 20, किसी को मसला तो नहीं है इसमें,
y माइनस 25 इक्वल टू 0, y माइनस 15 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 15। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। आपने क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। x आपके पास क्या है? इक्वेशन 1, x इक्वल टू है 40 माइनस वाई, x इक्वल टू है 40 y, x इक्वल टू 40, y आपके पास क्या है 25, तो x क्या आ गया 15, x क्या आ गया 15, x इक्वल टू 40, y क्या 15, x इक्वल टू क्या आ गया 25। समझ आ गई है? क्वेश्चन आपके पास देखें जी, सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया। कह रहा है कि अगर लेंथ आपके पास 15 है ना, लेंथ 15 है तो विड्थ आपके पास क्या है 25। अगर आपके पास लेंथ 25 है तो विड्थ क्या है 15। समझ आ गई है? चलें जी, आज के लिए ये आपका लेक्चर वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।